नमस्कार, हेमराज भारती चैनल पर आप सभी का स्वागत है। प्रिय बंधुओं, यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब न किया हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और यदि कोई वीडियो पसंद आए तो लाइक अवश्य करें। यदि कोई सुझाव हो तो हमें कमेंट में अवश्य दें। बेल आइकन यानी घंटी सबसे ऊपर 3 घंटी में से पहले आल वाली घंटी को अवश्य दबाएं, जिससे कि वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलती रहे। धन्यवाद। नमस्कार, हेमराज भारती। रात दिन चैनलों पे दारू के विज्ञापनों से सिद्धानंद और दयानंद का संदेश बिक जाएगा। कोयल की कूक और मोरनी की हुक लिए चारों ओर का ये परिपेश बिक जाएगा। ओम के झंडे के नीचे यदि नहीं आए हम तो देख लेना एक दिन ये देश बिक जाए। तालियां कमजोर है यार, आधा वाली ताली होनी चाहिए बाल की बात। और ये जो कैमरा ना या महाशय जी को लगा दे। आज की कैटरीना कैफ यूं ही है, मेरा गला खराब है तुम यूट्यूब पे डालेगा ना मानोगे ना। वो 2 कार्यक्रम में हमारी समाज के वो भी ना आएंगे ना करेंगे तो बोलो काम ना करो पता ही है फोकस रखिए। हाँ आइए धुंधली दिशाओं को प्रकाश की जरूरत है। छाया हुआ अंधकार है, धुंधली दिशाओं को प्रकाश की जरूरत है। और देश को कल भी सुभाष की जरूरत थी, देश को आज भी सुभाष की जरूरत है। देश को आज भी सुभाष की। नेताजी नजरबंद है। नेताजी ने सोच लिया समझ लिया केवल हिंसा और आंदोलनों के दम पर हमें स्वतंत्रता प्राप्त नहीं हो सकती। बहुत बड़े बुद्धिजीवी थे। नेताजी की तुलना अगर हम करें, आज हम पूरे विश्व के टॉप 5 व्यक्तियों की बात करें तो पूरे विश्व के 5 सबसे चर्चित सबसे बड़े व्यक्ति कौन है तो उनमें नाम आएगा अमेरिका के राष्ट्रपति बाइडेन साहब का आएगा, व्लादिमीर पुतिन का आ जाएगा, भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी का आ जाएगा, एलन मस्क का आ जाएगा। लेकिन 1940 के दशक में विश्व के 5 व्यक्तियों की हम बात करें तो उनमें से एक का नाम नेताजी सुभाष चंद्र बोस का होता था। कितना बड़ा चरित्र था, उतनी बड़ी सोच थी, बड़े दूरगामी व्यक्ति थे। और आपको जानकर आश्चर्य होगा कि उस समय उन्होंने अपनी करेंसी बना दी थी। कितने दूरगामी व्यक्ति थे। आज पता है आपको एक संगठन है नाम पता, मैंने उसको थोड़ा सा स्वाध्याय किया। आचार्य जी मुझसे बेटर जानते हैं। 1 रुपए की कीमत 770 मिलीग्राम सोना। जब भाई हमारे देश में तो चांदी और सोने के सिक्के चलते थे, जब अंग्रेजों ने चलाए तो कोई तो मापदंड, कोई तो मानक, कोई तो पैरामीटर सेट किया होगा। नेताजी ने अपनी करेंसी को चला दिया था और भारत का पहला प्रधानमंत्री घोषित किया था मुल्तान के राजा मैं नहीं कहता हूं, ऑन डॉक्यूमेंट्स आचार्य जी बताएंगे इस विषय में। साथियों, जब उन्होंने अंदाजा लगा लिया कि देश को स्वतंत्रता ऐसे नहीं मिलेगी, मुझे बाहर जाना पड़ेगा, और ब्रिटेन उपनिवेशवाद की जिस नीति को लेकर चल रहा है उसके खिलाफ जितने देशों को एकत्रित करके वहां से क्रांतिकारियों को, भारतीयों को, अन्य व्यक्तियों को इकट्ठा करना पड़ेगा जो इंग्लैंड के खिलाफ हैं। नीति बनाने लगे, सोचने लगे और नजरबंद थे तो खाना भी कमरे के अंदर आया करता था। बड़े भाई थे शरद चंद्र बोस, उनकी घरवाली खाना बनाती थी तो एक दिन उनसे कह दिया कि भाई मुझे 15 दिन का मैं उपवास रखना चाहता हूँ। 15 दिनों में दाढ़ी को बढ़ा लिया था, भेष बदल लिया था। सारी घटनाएं आप जानते हैं। भाभी को अंदाजा पड़ गया कि नेताजी कहीं जाने की तैयारी कर रहे हैं। तो एक दिन भाभी पूछने लगी, नेताजी देवर जी कहीं आप जाने की तैयारी कर रहे हैं? तो सुभाष ने कहा, हाँ मैं जाना चाहता हूँ, मैं जाऊंगा काबुल में जाऊंगा, कांधार में जाऊंगा, जर्मनी, जापान जाऊंगा।
और देश को आजाद कराने के लिए यथासंभव जो कार्य है उनको करने का प्रयास करूंगा। जाके मिलूंगा लोगों से। एक कल्पना है कवि की, ये खाली दृष्टांत की बात है। तो भाभी जी कहने लगी कि जब विदेश से आओगे तो हमारे लिए कुछ लेते हुए आना। नेताजी कहने लगे जी भाभी कहिए क्या मंगाना चाहते हैं आप। तो उसने कहा नेताजी जब आप जाओ और वापस आओ तो मेरे लिए एक साड़ी लेते हुए आना। नेताजी कहने लगे अरे भाई मांगी भी तो एक छोटी सी वस्तु साड़ी। उसने कहा नेताजी ये ऐसी साड़ी नहीं होगी, ये साधारण साड़ी नहीं होगी जिस प्रकार भारत की नारियां पहनती हैं। ये साड़ी ऐसी होगी जैसी मैं चाहूंगी, मेरे मन मुताबिक होगी, मेरे मनोरूप होगी। उसमें 4 किनारे होंगे, 4 किनारों पे अलग अलग रंग के फोटो होंगे। कल्पना की है कवि ने, गजब कर दिया। एक ऊर्जा भी मिलेगी कि व्यक्ति की सोच कितनी ऊंची होती है। क्या कहने लगी वो भाभी, सुनिए जरा। वो जिसकी चमक निराली जिसकी चमक निराली और बोस इसी साड़ी लिया दे हो जिसकी चमक निराली। बोस इसी साड़ी लिया दे हो जिसकी चमक निराली। हो जिसकी चमक निराली, हो जिसकी चमक निराली, हो जिसकी चमक निराली, हो जिसकी चमक निराली। बोस ऐसी साड़ी लिया दे हो जिसकी चमक निराली। बोस ऐसी साड़ी लिया दे हो जिसकी चमक निराली। साड़ी के 4 कोने होते हैं। पहले कोने पे आहा क्या कल्पना है, क्या सोच है, क्या विचार है। साड़ी ऊपर फोटो में, साड़ी ऊपर फोटो में भारत के सभी आर्य हों। ऋषि दयानंद तिलक गोखले, स्वामी शंकराचार्य हों। गवर्नमेंट हाउस दिल्ली में राजगोपालाचार्य हों। गवर्नमेंट हाउस दिल्ली में राजगोपालाचार्य हों। मेरा रक्षा मंत्री भारत के हो, रक्षा मंत्री भारत के बलदेव सिंह सरकार भी हो। राजेंद्र पटेल गोखले संग में वीरों हार भी हो। हंसते हंसते जेलों अंदर वो तो करने को तैयार हो। हंसते हंसते जेलों अंदर पढ़ने को तैयार हो। जिनका हमें बड़ी बेसब्री से इंतजार था। हमारे सनातन वैदिक धर्म की आन बान शान पहचान प्रखर हिंदूवादी चेहरा, जिन्होंने हजारों लाखों विधर्मियों को उन्हें हिंदू धर्म में दीक्षित किया है, स्वामी यति नरसिम्हानंद सरस्वती। एक बार आपकी 2 तालियां रुकनी नहीं चाहिए। जोरदार तालियों के साथ, जोरदार ताली बजा के स्वामी जी का अभिवादन करेंगे। जोरदार ताली बजा के। भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय, वैदिक धर्म की जय, वैदिक धर्म की जय। आइए पूज्य स्वामी सच्चिदानंद जी महाराज, स्वामी यति नरसिंहानंद जी, स्वामी जी हमारे बीच में आ चुके हैं। यहाँ ऐतिहासिक छाता की भूमि पर पधारने पर पुनः दूसरी बार हम पूज्य स्वामी जी का अभिवादन करते हैं, वंदन करते हैं, अभिनंदन करते हैं। आइए। नमस्कार, हेमराज भारती चैनल पर आप सभी का स्वागत है। प्रिय बंधुओं, यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब न किया हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और यदि कोई वीडियो पसंद आए
तो लाइक अवश्य करें। यदि कोई सुझाव हो तो हमें कमेंट में अवश्य दें। बेल आइकन यानी घंटी सबसे ऊपर 3 घंटी में से पहले आल वाली घंटी को अवश्य दबाएं, जिससे कि वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलती रहे। धन्यवाद। नमस्कार। हेमराज भारती।